ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम ही विरोध करते, मुस्लिम कट्टरपंथी भी विरोध करते। क्या मोड़ आया था कि आपका जो रुझान है वो सनातन संस्कृति की तरफ गया? देखिए, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कि गौ माता के लिए गौठान बनाएं, गौधाम बनाएं, गौ अभ्यारण्य बनाएं। अभी राइट नाउ में कुछ समय पहले हमारे चैनल से कवरेज हुआ था, जो आप गौठान कह लीजिए, गोधान कह लीजिए, वहाँ पर जब हमारे रिपोर्टर्स गए तो वहाँ की स्थिति जब देखी गई। गौदान सबसे बड़ा दान है। यदि गाय का पैसा 1 रुपए भी हमारे पास रह गया, गाय का कर्ज, तो हम इस लोक में भी नहीं बच सकते, उस लोक में भी नहीं बच सकते। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस मुझे भी, चूंकि मैं गौ सेवक हूँ, रायपुर के ही रहने वाला हूँ, रायपुर से बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। और इधर हिंदू समुदाय में भी कुछ कट्टरपंथी हैं। भाई हम इसकी बात क्यों सुने, ये नाटक कर रहा है, ये बकवास कर रहा है। सनातन संस्कृति को लेकर आप बहुत बेबाकता से अपने बयान रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो कभी इस पे आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा? आरएसएस का दलाल है, भाजपा का आदमी है, ये तो बिक गया है, ये तो ऐसा है वैसा है। गाय हमारी माता है, ये खुशी की बात है जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अचानक से वो पशु हो जाती है, जानवर हो जाती है, और हम उसे ऐसा कहने लग जाते हैं। पैदा होते ही साथ में वंदे मातरम बोल रहा हूँ, भारत माता की जय। कभी दिक्कत सबसे बड़ी यही आई कि बड़े पवित्र भाव से आप इसका निर्माण तो कर देते हैं जी, लेकिन नीचे के अधिकारी उसको चलने ही नहीं देते हैं, उन योजनाओं पर पलीता लगा देते हैं। किस मोड़ में ऐसा नहीं है, ये प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध यानी कि ईश्वर हमें इस कार्य के लिए चुनता है। तो ना चारा की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, और वो जो जगह थी वो अपने आप में बेहद दयनीय स्थिति में थी जी। कि आप अपनी माँ को लेकर कोई विवाद करें कि उसकी इज्जत करना है कि नहीं, उसकी अजमत करना है कि नहीं, उसकी तारीफ करना है कि नहीं, उसकी शान का गुणगान करना है कि नहीं। भाई माँ की तो प्रशंसा होगी ही, ये माँ की प्रशंसा का गीत है। तो भारत माता को क्या कहा वंदे मातरम में? त्वं ही दुर्गा दश प्रहण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तो दुर्गा किसे कहा? भारत माता को। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनके झांसे में ना आओ जी। और एक पता नहीं, ये फिर आपके एडिटर को टू करना पड़ेगा, मतलब उड़ता हुआ तीर ना लो। अपने मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, किसी का टूल ना बनो राजनीतिक। क्या देशभक्ति के सवाल पर धर्म को बीच में लाना सही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंची भास्कर, मैं हूँ माधवी श्रीवास। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जिनकी पहचान के मायने काफ़ी अलग है। एक मुस्लिम परिवार से होने के बाद भी सनातन संस्कृति, गौ सेवा और राष्ट्रवाद को लेकर उनके विचार, अक्सर जो बयान है वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही में वंदे मातरम को लेकर देश में छिड़ी बहस में, डिबेट में उनका जो बयान है, उनकी जो बेबाकता है, काफ़ी चर्चा में है। मैं बिना किसी देरी के आपको मिलवाना चाहूँगी राष्ट्रीय गौ सेवक फैज़ खान से। फैज़ जी, आपका हमारे चैनल सिंची भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ नाचीज़ को आपने अपने इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बुलाया। सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी रही है? कहाँ से आपने एजुकेशन स्टार्ट किया? देखिए, इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा जी, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम शिक्षा में सबसे पीछे हैं जी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली इस मायने में रहा, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। अच्छा। और शिक्षक थे तो जाहिर बात है वो शिक्षा का भाव मेरे अंदर भी आना ही था जी। उन्होंने मेरा प्रवेश सरस्वती शिशु मंदिर में करवाया जी। तो सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने सरस्वती वंदना सीखी, और माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि मोहम्मद फैज़ खान आज यहाँ तक पहुँच गया है। अच्छा। हम 2 बड़े भाई हैं मेरे, 2 भाभियाँ हैं, 2 भतीजे हैं, 2 भतीजी हैं जी। एक मैं हूँ। मैं अब तक अविवाहित हूँ। अच्छा। प्रभु की इच्छा है जब तक चले जी। लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा रायपुर से ही हुई है, छत्तीसगढ़ से हुई है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई किया, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई किया, दुर्गा महाविद्यालय से मैंने डबल MA किया, MPhil किया। दुर्गा महाविद्यालय, जहाँ छत्तीसगढ़ के 90% जो लड़के होते हैं वहीं से पढ़े लिखे होते हैं।
छत्तीसगढ़ के, हाँ कह सकती है, रायपुर के तो जनरली से पढ़े लिखे, तो मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ के ही लड़का हूँ। मैंने भी दुर्गा कॉलेज से पढ़ाई की, और काफ़ी सारे बड़े लोग हमारे जो अभी रायपुर के सांसद हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, वो भी वहीं से पढ़े हुए हैं। ऐसा क्या मोड़ आया था कि आपका जो रुझान है वो सनातन संस्कृति की तरफ गया? देखिए, किस मोड़ में ऐसा नहीं है, ये प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध यानी कि ईश्वर हमें इस कार्य के लिए चुनता है। हम सनातन संस्कृति का कार्य करेंगे, गौ सेवा का कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है जी। आपके लिए माता का चयन या पिता का चयन आपने नहीं किया था जी, ईश्वर ने किया था। अच्छा, आपने चूज नहीं किया था कि ये बड़ी सुंदर सी स्त्री है, मेरे को इसके गर्भ में डाल दो। हाँ। वो तो ईश्वर ने चयन किया ना जी। ठीक उसी तरीके से जब हम जो नेक कार्य के लिए चलते हैं, उसके लिए चयन हमें ईश्वर ही करता है। जो मेरी 10 जुलाई 1980 की डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहला सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अंक सूची मुझे 1983 में मिला, पहला जो नर्सरी क्लास का होता है ना, 83-84 मिला। उसमें सबसे ऊपर ही ओम वंदे मातरम लिखा हुआ है, भारत माता की जय लिखा हुआ है, अखंड भारत बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मोड़ नहीं आया है कि मैं राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुआ। मैं पैदाइशी राष्ट्रवादी हूँ, पैदा होते ही साथ में वंदे मातरम बोल रहा हूँ, भारत माता की जय। कभी अब राष्ट्रवाद सनातन संस्कृति को लेकर आप बहुत बेबाकता से अपने बयान रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो कभी इस पे आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा? खूब बहुत ज़्यादा विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन विरोध करने वाले लोग कम थे। अच्छा, विरोध करने वाले दोनों तरफ के हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम ही विरोध करते, मुस्लिम कट्टरपंथी भी विरोध करते, कहते हैं जी ये तो आरएसएस का दलाल है, भाजपा का आदमी है, ये तो बिक गया है, ये तो ऐसा है वैसा है, ये काफिर हो गया है, मुर्तद हो गया है, ऐसी बातें भी कहते हैं। और इधर हिंदू समुदाय में भी कुछ कट्टरपंथी हैं, भाई हम इसकी बात क्यों सुने, ये नाटक कर रहा है, ये बकवास कर रहा है, ये तो अलतकिया कर रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता। पर ये विरोध करने वालों की संख्या कम है, समर्थन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तभी मेरी स्वीकार्यता है, और तमाम टीवी चैनल में आप मुझे देख सकती हो। आज आपके साथ मैं बैठा हूँ, इसका मतलब है स्वीकार्यता मेरी ज़्यादा है और विरोध कम है। लेकिन ये भी है, जब तक विरोध होगा नहीं तब तक व्यक्ति निखर के आएगा भी नहीं। हाँ, कहते हैं ना कि नाम के लिए थोड़ा सा बदनाम होना भी जरूरी है। बदनाम होना भी जरूरी है। गौ सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे गया? कुछ ऐसा कोई किस्सा रहा है या कुछ ऐसा मोमेंट रहा कि आपका जो रुझान है वो गौ सेवा की तरफ गया, और आज आप छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत देश के राष्ट्रीय गौ सेवक कहलाते हैं? जी, उसमें एक तो प्रारब्ध मैंने आपको बात बताई कि ईश्वर हमें इस कार्य के लिए चयन करता है। अब भौतिक जगत के दृष्टिकोण से पूछे तो गिरीश पंकज जी रायपुर के, छत्तीसगढ़ के एक बहुत प्रख्यात उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं। उनका एक उपन्यास है एक गाय की आत्मकथा। अच्छा। गिरीश पंकज जी के उस उपन्यास का नायक मुस्लिम होता है जी, जो गौ सेवा करता है, बहुत कठिनाइयों को झेलता है, दोनों तरफ के कट्टरपंथी उसका विरोध करते हैं, अंततः वो सफल होता है जी। तो वो एक गाय की आत्मकथा नामक उपन्यास मेरे लिए बड़ा प्रेरणा का कार्य किया जी। और उसके बाद लगातार मैं एक्टिवली गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गाय और इस्लाम नामक एक पुस्तक का संकलन भी किया है। 15,000 किलोमीटर की पद यात्रा की है, लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी है वो बात जी। तो गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा उसका नाम रहा। फिर हमने एक परंपरा बनाई है कि ईद में, बकरीद में, ईद मिलादुन नबी में हम गोदान करेंगे, गाय को गुड़ चारा खिलाएंगे, हम काऊ मिल्क पार्टी करेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक विचित्र परंपरा कुछ लेफ्ट वालों ने, तुष्टिकरण करने वालों ने डाल दिया कि खाएंगे, बीफ पार्टी करेंगे। तो हमने उसके विरोध में और गाय के दूध का महत्व बताने काऊ मिल्क पार्टी चालू की है। तो इस तरह के गौ सेवा के कार्यों से हम जुड़े, और गिरीश पंकज जी के उस उपन्यास का बड़ा योगदान रहा उसमें। अभी जो रायपुर की राइट नाउ जो स्थिति है, जो कहते हैं ना आवारा मवेशी गाय वगैरह है जो सड़कों पर बैठे रहते हैं, उनके चक्कर में बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं, घटनाएं होती है जिसमें कई बार गायों को चोटें भी लगती है या इंसान को चोटें लगती है। तो इस बारे में हमारी जो सरकार है कभी कोई खुल कर बातें नहीं करती, लेकिन जब सरकार बनने की बारी आती है तो हाँ, गाय को हमारा राष्ट्रीय पशु है, पूजी जाती, सब चीज़ें होती, लेकिन साल में फिर उन चीज़ों को वो भूल जाते हैं कि गौधाम का हमें निर्माण करना है, गायों को सुरक्षित रखना है। इस बारे में आपकी क्या राय है? गाय हमारी माता है, ये खुशी की बात है।
है जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अचानक से वो पशु हो जाती है, जानवर हो जाती है, और हम उसे ऐसा कहने लग जाते हैं कि गाय आवारा है। नहीं सब, गाय आवारा नहीं है। गाय का दूध निकाल कर जिसने उसे सड़कों पर छोड़ दिया है वो व्यक्ति आवारा है। जी। हम सबकी संस्कृति गाय से है, गौ माता से है, जी। तो हमें गाय को आवारा नहीं कहना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं सभी सरकारों से निवेदन करता हूँ कि गौ माता के लिए गौठान बनाएं, गौधाम बनाएं, गौ अभ्यारण्य बनाएं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, और इन जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं, जो भी गौठान गौधाम बनता है, उसका सही तरीके से संचालन हो। दिक्कत सबसे बड़ी यही आई कि बड़े पवित्र भाव से आप इसका निर्माण तो कर देते हैं जी। लेकिन नीचे के अधिकारी उसको चलने ही नहीं देते हैं, उन योजनाओं पर पलीता लगा देते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया रायपुर नगर निगम का, विक्रांत शर्मा भाई मेरे पास आए जी। वो गौधाम चला रहे हैं। उन्होंने कहा भैया मैं अपने जेब से पैसा खर्च कर रहा हूँ, रायपुर नगर निगम में जाता हूँ, वहाँ के अधिकारी कहीं कोई जवाब नहीं देते हैं। मैं रायपुर शहर की महापौर आदरणीय मिनल चौबे जी से निवेदन करता हूँ कि विक्रांत शर्मा भाई जो गौधाम चला रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे, मेरे पास तो एक शिकायत आई कि काफ़ी समय से पैसा नहीं मिला है। जो भी लोग गौधाम चला रहे हैं या गौठान चला रहे हैं जहाँ नगर निगम से जो संबंधित है, उन्हें बिल्कुल नियम से प्रति माह जो पैसे हैं गौ माता के वो दे दिए जाएं, क्योंकि गौदान सबसे बड़ा दान है। यदि गाय का पैसा 1 रुपए भी हमारे पास रह गया, गाय का कर्ज, तो हम इस लोक में भी नहीं बच सकते, उस लोक में भी नहीं बच सकते। तो ये मेरा निवेदन है रायपुर नगर निगम की महापौर जी से कि इस मामले में संज्ञान लें, जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें और पैसा रिलीज करें। वो अभी राइट नाउ में कुछ समय पहले हमारे चैनल से कवरेज हुआ था, जो आप गौठान कह लीजिए, गोधान कह लीजिए, वहाँ पर जब हमारे रिपोर्टर्स गए तो वहाँ की स्थिति जब देखी गई तो ना चारा की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, और वो जो जगह थी वो अपने आप में बेहद दयनीय स्थिति में थी। तो उस चीज़ को लेकर आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ, गौ माता को लेके तमाम योजनाएं बनाइए, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाइए, गौ माता को राष्ट्रमाता भी घोषित कीजिए। मैं तो कहता हूँ, और सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित ना करे तो आम जनता गौ माता राष्ट्रमाता स्वतः घोषित कर दे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी संविधान ने घोषित नहीं किया, हम बोलते हैं जी बिल्कुल। तो भाई आप गौ माता राष्ट्रमाता बोलते रहिए। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि जैसे टाइगर रिजर्व होते हैं, जैसे हिरण के लिए, शेर के लिए, तो गौ माता के लिए भी गौ अभ्यारण्य बनाए जाएं जी। और अधिकारी उसमें गड़बड़ ना करें, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। और मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करता हूं कि गौ सेवा के लिए जो गोधाम चलाए जा रहे हैं उसकी सेवा सुरक्षा को निर्धारित किया जाए और सही समय पे फंड दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस मुझे भी, चूंकि मैं गौ सेवक हूँ, रायपुर के ही रहने वाला हूँ, रायपुर से बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं, भैया स्थिति है। और बीजेपी सरकार में तो और अच्छा काम होना चाहिए, कांग्रेस से भी अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में गौ सेवा है। क्योंकि आप मेरे भी जितने स्पीच डिबेट देखते हैं, मैं कुछ भी कहूँ, चाहे वंदे मातरम को लेके, गौ माता को लेके, राष्ट्रवाद को लेके, ये राजनीतिक रूप से इसको फायदा तो बीजेपी को ही मिलता है। तो मैं जब एक गौ सेवक हूँ और मेरी ये इच्छा है कि बीजेपी गौ सेवा को लेके ठोस कदम उठाए, उसका क्रियान्वयन करे, तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभी रिसेंटली वंदे मातरम को लेकर हर नेशनल प्लेटफॉर्म पर आपकी बेबाकता, आपकी जो बयानबाजी काफ़ी चर्चा में है, तो वंदे मातरम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। हमारा तो यही मानना है, वंदे मातरम हमारी आन बान शान है, भारतीय संस्कृति का प्राण है, इसे हर भारतवासी को अवश्य गाना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर किसी तरह का विवाद होना हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि आप अपनी माँ को लेकर कोई विवाद करें कि उसकी इज्जत करना है कि नहीं, उसकी अजमत करना है कि नहीं, उसकी तारीफ करना है कि नहीं, उसकी शान का गुणगान करना है कि नहीं। भाई माँ की तो प्रशंसा होगी ही, तो ये माँ की प्रशंसा का गीत है। और हमने इतनी अधिक, जैसे हमको कोई चीज़ पसंद आती है ना,
तो हम उसकी श्रेष्ठ चीज़ से तुलना करते हैं, सर्वश्रेष्ठ चीज़ से। तो जैसे एक भारतीय के लिए दुर्गा माता का स्थान श्रेष्ठ है, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का। तो भारत माता को क्या कहा वंदे मातरम में? त्वं ही दुर्गा दश प्रहण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तो दुर्गा किसे कहा? भारत माता को। त्वं ही दुर्गा। कमला कमल दल विहारिणी, अब कमल पे कौन विराजती है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी माता कहा किसको? भारत माता को। वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी कौन है? सरस्वती माता। तो सरस्वती माता कहा भारत माता को। तो भारत माता को हमने अपना सर्वरूप माना। और भाई वाणी विद्यादायिनी सरस्वती होनी चाहिए ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारी जीडीपी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो लक्ष्मी माता, हमारे डिफेंस सिस्टम, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सूफिया कुरैशी, ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये सब हमारा डिफेंस सिस्टम है जिसे हम दुर्गा कहते हैं। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुसलमान राजनीतिक टूल ना बने विपक्षी पार्टियों का, क्योंकि विपक्षी पार्टियां वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों को सामने रखकर खेल खेलती रहती हैं जी। अब भाई एक अपने देश में किसी पारसी ने विरोध नहीं किया, किसी ईसाई ने विरोध नहीं किया, किसी सिख ने नहीं, किसी यहूदी ने नहीं। और हिंदुओं में भी जो विभिन्न मतांतर हैं, जैसे निरंकारी आपने सुना होगा, राधा स्वामी आपने सुना होगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, आर्य समाज आपने सुना होगा जी। इन लोगों में से भी किसी ने विरोध नहीं किया। तो भाई मुसलमान, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनके झांसे में ना आओ जी। और एक पता नहीं, ये फिर आपके एडिटर को टू करना पड़ेगा, मतलब उड़ता हुआ तीर ना लो। अपने मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, किसी का टूल ना बनो राजनीतिक। क्या देशभक्ति के सवाल पर धर्म को बीच में लाना सही है? देखिए, धर्म की भारतीय परिभाषा जो है उसके अनुसार तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म सच बोलना है, शुचिता से जीना है, स्वच्छता से जीना है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सांप्रदायिकता है जी, यानी क्षुद्र सांप्रदायिक हित, कि मेरा कोई भी सांप्रदायिक हित कभी भी राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। यदि मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान 4 शादी करता है और ये चीज़ राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंच रही है, तो 4 शादी वाले नियम का मैं विरोध करूंगा जी। मैं कॉमन सिविल कोड का मैं समर्थन करूंगा जी। चाहे धारा 370 35 हो, धारा 370 और 35 का अनुच्छेद हो, 370 35 का, तो मैं उसका विरोध करूंगा। CNRC कानून आएगा उसका मैं समर्थन करूंगा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आएगा मैं उसका समर्थन करूंगा। भाई हिंदुओं ने हिंदू सुधार बिल जब आया तो हिंदुओं ने सपोर्ट किया ना जी। अरे मुसलमान तो कोई कुछ शादी नहीं करता है, 4 ही शादी करता है जी। ईसाई बहुत विरोध करे FCRA को लेकर कि फॉरेन से जो पैसा आता था, भाई आता था तो बहुत सारा पैसा धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में खर्च होता था, तो उस पर रोक लगाई गई है, तो उसका ईसाइयों को भी समर्थन करना चाहिए। कोई भी संप्रदाय हो राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब सुरक्षित है। एक मुस्लिम परिवार से जब आप आते हैं आप, तो जब आपने सनातन को सपोर्ट किया तो घर में कभी परिवार के लोगों ने मना नहीं किया कि नहीं तुम एक मुस्लिम परिवार से हो, तुम सनातन को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तुम राष्ट्रवाद को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, या तुम गौ सेवा पे क्यों जा रहे हो? देखिए, हमारे घर के लोग समझदार हैं और जो समझदार मुसलमान है वो हमेशा मेरी बात का सपोर्ट करेगा, क्योंकि सनातन या राष्ट्रवाद तो इस्लाम ही है, इस्लाम का अंग ही है। क्यों है जी? मैं इबादत से मुसलमान हूँ, दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब करता हूँ, लेकिन जी मेरी संस्कृति तो भारतीय है। इंडोनेशिया में सारी आबादी 99% मुस्लिम है, संस्कृति से वो लोग सारे हिंदू हैं, तो वो रामलीला भी करते हैं और गीता भी पढ़ते हैं और श्री कृष्ण की मूर्ति भी लगाते हैं। तो हम अपने देश की संस्कृति क्यों छोड़े? अभी 5 पीढ़ी पहले हिंदू थे, 5 पीढ़ी बाद मुसलमान हो गए, तो हम नौ दुर्गा में छोटी बच्चियों के पैर छूना क्यों छोड़े? हम होली में रंग खेलना क्यों छोड़े? हम दीपावली में दिए जलाने क्यों छोड़ो? तो ये तो हमारी संस्कृति का अंग है और इसमें कोई कट्टरपंथी विरोध करता है तो बेबाकता के साथ और खुलकर आप गणपति भी मनाते हैं, आप नवरात्रि में कन्याओं के पैर भी छूते हैं, आप जन्माष्टमी भी मनाते हैं, तो क्या इस पर कभी आलोचना नहीं हुई? होती है, खूब होती है।
और वो करते सोशल हैं, मीडिया पे अक्सर हम देखते हैं। सोशल मीडिया में करते हैं, कुछ लोग सामने आके हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो करते रहें। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। जी। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। तो सब ईश्वर के हाथ में, हम किसी से क्यों डरे? नहीं डरता मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही सिंगल ही चलता हूँ। बहुत लोग को ये लगता है कि मैं बहुत सुरक्षा कर्मियों के साथ चलता हूँ जी। पर तुम रक्षक काहू को डरना, जब वो मालिक वो खालिक मेरी रक्षा कर रहा है तो मैं किसी से क्यों डरूं? बात ये है। भविष्य में गौ, आज राष्ट्रीय गौ सेवक हैं आप, तो गौ सेवा को लेकर आपके अगले प्लान्स क्या हैं या अगला चरण क्या होगा आपका? मैं अभी ये काम चल भी रहा है और मेरा जो व्यक्तिगत है और सभी गौ सेवक है कि भाई गौ माता के जो दूध के अलावा जो दूसरे उत्पाद है, यानी गोबर और गोमूत्र, हाँ। उसका इस तरीके से उपयोग किया जाए कि लोगों को उसका आर्थिक लाभ हो। आज अपनी सगी माँ को भी बच्चा तभी तक पूछता है ना जब तक वो दूध पिलाती है, तब तक उसकी छाती से लगा रहता है। जब माँ दूध पिलाना बंद कर देती है, मतलब जब तक दूध पिलाती रहती है, तो वो क्या करता है, कोई पड़ोस का बच्चा माँ की गोद में आके बैठ जाए और बोले ये मेरी माँ है। तो आपने भी किया और हमने भी किया। क्या करते थे हम? चिढ़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, मेरी माँ, ये तेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है। और कई लोग तो नाखून से नकोड़ देते थे कि उतर, ये मेरी माँ है। मैंने ये किया है ना? जी बिल्कुल किया। क्योंकि हम अपनी माँ को किसी से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो दूध पिलाती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं वो दूध पिलाना छोड़ देती है। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। फिर तो वो बड़े भाई की माँ है, वो छोटे भाई के पास रहेगी। आज की जनरेशन में देखने को मिलता है और हमारे बीच ही देखने को मिलता है, बहुत दूर ना जाए। क्यों? क्योंकि अब माँ से दूध नहीं मिल रहा है तो माँ किसी काम की नहीं। यही तो गौ माता की हालत है। तो हम ये चाहते हैं कि माँ जब दूध देना बंद कर दे तब भी उपयोगी रहे। दिवाली पे आप अक्सर जो गौ माता के गोबर है उनसे दिए बनाना आपने शुरुआत करवाई थी, एक छोटा सा आपने कार्य शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। हाँ, अब गोबर के जो गोबर होते हैं गौ माता के, उनसे फैज खान जी दिए बनाते थे और अपने जितने अभी भी बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। गोबर के दिए वो काफी प्रचलन में चले थे, लोगों को ये उपहार में देते थे, वो बिकते भी थे और कहीं ना कहीं वो एक सोर्स ऑफ इनकम था बहुत सारे लोगों के लिए। यही जो मैंने गोबर और गोमूत्र कहा ना, तो आपने उसके आगे आप समझ गई, आपने मुझे काफी देखती है। तो उसमें गो उत्पाद में गोबर के दिए भी एक बड़े भाग है। जी। और कभी गोबर के कंडे आप देखिए अमेज़न और दूसरी वेबसाइट में कितने महंगे बिकते हैं, 200 रुपए ऐसे रेट्स पे बिकते हैं वो। गोमूत्र से कैंसर का इलाज होता है। ये कांग्रेस के नेता, ईसाई नेता ऑस्कर फर्नांडिस जी ने राज्यसभा में कहा हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब कई लोग विरोध करते भाई ईसाई मुसलमानों, अरे वो ईसाई भी है, कांग्रेसी भी है, राज्यसभा के भी, उन्होंने कहा। तो हमें गोबर और गोमूत्र की महिमा को और उसका जो बिजनेस में जो इस्तेमाल है, फाइनेंस में, इकोनॉमी में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो जब देखेगा यार माँ दूध नहीं दे रही है फिर भी फायदा दे रही है, तो व्यक्ति उसको घर में रखेगा, अच्छा, पालेगा, है ना। तो ये है। फिर दुनिया के उदाहरण से हम समझ के देखते हैं, माँ भले दूध देना बंद कर दे, प्रॉपर्टी माँ के नाम पे है, तो माँ 80 साल की भी हो जाएगी तो लोग उसको मालिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब जब तक कुछ ना कुछ बात से लाभ होता है तभी व्यक्ति चलते चलते ना आखिरी क्वेश्चन मेरे जहन पे है, जैसा कि आपने बताया कि आपने शादी नहीं की, तो आप सलमान खान को फॉलो करते हैं। इसका रीजन हमारी जनता जानना चाहती है। मैं सलमान खान को फॉलो करता हूँ या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को फॉलो, मोदी जी को भी फॉलो कर लीजिए, मोदी जी को फॉलो करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो करता हूँ। तो महाजनों ये इनगता सपन था, महापुरुषों ने जो मार्ग बताया उस पर चल रहे हैं जी। नहीं, कुछ तो रीजन होगा, घर वालों ने कभी कहा? नहीं, घर वाले तो भरपूर कहते हैं और संयोग, लेकिन अभी तक ऐसा बना ही नहीं है जी। लेकिन अब भविष्य के घर में क्या छुपा। देखिए सलमान तो 60 का होने आ रहा है, मैं तो 45 का ही हूँ। अच्छा। तो भगवान की आगे जैसी इच्छा हो जी, जब बुला ले तो बस। मतलब कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो आपको खा के पछताना है या बिना खाए भी पछताना है? अभी तो बिना खाए पछता रहा हूँ।
सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपके हर पोस्ट पे देखा जाता है कि आलोचनाएं बहुत ज़्यादा होती। कभी उसने आपकी पर्सनल लाइफ को कभी डिस्ट्रैक्ट किया, या कभी आप उस चीज़ों पर ध्यान दे पाए कभी कि अरे नहीं ये कह रहा है, ऐसा हो रहा है? देखिए, असल में क्या होता है, सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है जी। हमारे विरोधी ही हमको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमको जो चाहने वाले हैं तो हाँ अच्छी पोस्ट, 10 लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे, जो विरोधी हैं वो 90 कमेंट करेंगे। जी, तो 100 कमेंट में से 90 विरोधी वाले रहेंगे और 10 सपोर्ट वाले रहेंगे। सपोर्ट वाले तो सपोर्टर है तो कुछ लिखते ही नहीं है। जी बिल्कुल। जो 90 विरोध करते हैं पोस्ट को, वही लोग बढ़ाते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री हम सपोर्टरों ने कम बनाया है, विरोधियों ने ज्यादा बनाया है। हम लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी कितना चिल्ला ले, तो सामने वाला बोला मोदी खून का सौदागर है, साइकोपैथ है, चाय बेचने वाला है, तो मोदी जी की टीआरपी और बढ़ गई। तो हम तो विरोधियों को इसी रूप में देखते हैं कि भाई आप हमारा विरोध करोगे तो हमारा विकास होगा। वही है, आप हमारी कब्र में अगर मिट्टी डालोगे तो हम उसी मिट्टी से सीढ़ी बनाकर आसमान तक का सफर तय कर लेंगे। आप हमारी चिता के लिए लकड़ी लेकर आओगे तो उस लकड़ी से फर्नीचर बनाकर उसमें राजगद्दी बनाकर हम बढ़िया राज करेंगे। तो विरोध करने वाले विरोध करते रहे। हाँ, अब निजी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, अब जैसे मैंने अपने किसी मित्र के साथ फ़ोटो डाली जी, तो वो कमेंट जब पढ़ता है तो वो बेचारा घबरा जाता है। अच्छा। वो बोलता है भाई मेरी फ़ोटो डाले हो आप, ऐसा ग्रुप फ़ोटो डाले हो। मैंने कहा भाई देख, हमसे दोस्ती करना है तो खतरा लेकर तो चलना ही पड़ेगा, नहीं करना है तो मैं डिलीट कर देता हूं। सब सुनने को मिलेगा, है ना जी। तो ये भी है। तो हम अच्छा, इसमें ये भी पता चलता है कौन दिलेरी से, बहादुरी से आपका साथ दे सकता है जी। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में चंद ही लोग होते हैं, एक दो दोस्त जिन्हें आप दोस्त कह सकते हैं, बाकी सब तो आए गए वाले होते हैं। तो इससे ये भी पता चल जाता है। लेकिन वो उनकी भी एक जीवन है, लाइफ है, परिवार है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। बेचारे डरते हैं कि यार ये फैज भाई के तो बहुत सारे दुश्मन है, हमारे साथ फोटो डालेंगे तो हमारे ही बन जाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मोदी जी की पोस्ट में भी मैंने रूबिका लियाकत जी की पोस्ट देखा, अंजना जी की पोस्ट देखा, विरोधी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गालियाँ अपशब्द के, तो मोदी जी को तो खुलेआम गाली दी। लेकिन उनसे उनके प्रधानमंत्री बने रहने में क्या फ़र्क पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार। तो ये थे फैज़ खान, राष्ट्रीय गौ सेवक। तो आज इन्होंने पूरी बेबाकता के साथ सनातन संस्कृति, गौ सेवा, राष्ट्रवाद को लेकर अपने बयान रखे और पूरी बेबाकता से अपनी बातें हमारे चैनल के ज़रिए आप सभी के सामने रखी। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चलते चलते फैज़ जी, हमारे चैनल के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? सीजी भास्कर। देखिए, ये जो सीजी भास्कर है ना, अच्छा आपको पता है भारत का पहला समाचार पत्र जो था उसका नाम था उदंत मार्तंड जी। उदंत मार्तंड यानी कि उगता हुआ सूरज जी। मार्तंड सूरज को, और भास्कर का मतलब भी क्या होता है? सूरज, सूर्य होता है जी। तो जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो भी सूरज, और आपका जो चैनल है ये भी सूरज, और सूरज के चारों तरफ ही सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये थे फैज़ खान सर। तो इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और सीजी भास्कर को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।